नमस्कार। चलिए आज की इस बेहद दिलचस्प चर्चा में सीधे गोता लगाते हैं। आज हम एक ऐसे महाकाव्य का विश्लेषण करने वाले हैं जहां पूर्ण वैराग्य और चरम सांसारिक इच्छाओं के बीच एक जबरदस्त ब्रह्मांडीय टकराव होता है। जरा सोचिए, एक तरफ वो शक्तियां जो पूरे ब्रह्मांड को अपने मोहपाश में बांध लें और दूसरी तरफ एक परम योगी। तो आइए देखते हैं कि जब ये दोनों बिल्कुल आमने सामने होते हैं तो क्या होता है। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या किसी परम तपस्वी के अभेद्य ध्यान को सांसारिक इच्छाओं के बाणों से भेदा जा सकता है। ये एक ऐसा लौकिक रहस्य है जिस पर सदियों से बहस होती रही है। आगे बढ़ने से पहले कृपया लाइक और सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं और हाँ, इस चर्चा को अंत तक सुनना बहुत जरूरी है। तभी इस पूरी कहानी का मर्म समझ में आएगा और शिव पुराण श्रवण के जो महान आध्यात्मिक लाभ बताए गए हैं वे पूरी तरह से प्राप्त हो सकेंगे। अब हवाई बातें करने के बजाय सीधे प्रामाणिक स्रोतों पर चलते हैं। आज का ये पूरा विश्लेषण सीधे शिव पुराण की रुद्र संहिता खंड 2 सती का आख्यान पर आधारित है और इसमें भी हम विशेष रूप से दो बहुत ही महत्वपूर्ण अध्यायों को एक साथ जोड़कर देख रहे हैं। अध्याय 8, जिसका शीर्षक है वसंत के रूप और विशेषताओं का वर्णन, और अध्याय 9, काम की शक्ति और उसके परिचारकों का जन्म। बिल्कुल मूल ग्रंथ के आधार पर हम इस घटना की तह तक जाएंगे। तो कहानी यहां से शुरू होती है कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी चाहते हैं कि भगवान शिव सांसारिक जीवन अपनाएं और इस काम के लिए वो चुनते हैं कामदेव को, जो इच्छा और प्रेम के देवता हैं। लेकिन कामदेव अकेले नहीं हैं। जब ब्रह्मा जी गहरी सोच में डूबे थे तो उनके मुंह से एक लंबी आह निकली और बस उसी आह से वसंत का जन्म हुआ। और यह जन्म कोई साधारण नहीं था, एकदम रंग बिरंगा। हर तरफ लाल कमल खिल उठे, पूरा वातावरण एक मीठी सुगंध से भर गया और कोयल की मधुर आवाजें गूंजने लगीं। वसंत को बनाया ही इसलिए गया था ताकि वो हर कदम पर कामदेव का पक्का साथी बन सके। अब जरा दूसरी तरफ का नजारा देखिए। वहां है साक्षात भगवान शिव। वो शिव जो गहरे ध्यान में पूरी तरह से लीन है। उन्हें दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है। एकदम परम वैरागी, कठोर और शांत छवि। वो इस भौतिक दुनिया, इन सारे आकर्षणों से इतनी दूर हैं कि साधारण इच्छाएं तो उन्हें छू भी नहीं सकती। उनका मन बिल्कुल अचल है और चेतना तो ब्रह्मांड की सबसे गहरी परतों में विचर रही है। तो ऐसे में कामदेव और वसंत ने अपना काम शुरू किया और उनका तरीका देखिए, बिल्कुल क्रमबद्ध। पहले ही मिनट में वे शिव के निवास पर पहुंच गए और अपना माया जाल बिछाना शुरू कर दिया। 1 घंटे के भीतर तो वसंत ने कमाल ही कर दिया। सारे पेड़ों पर फूल खिल गए, ऐसी सुगंधित और मनमोहक हवाएं चलने लगी कि कोई भी प्राणी अपना होश खो बैठे। और फिर पूरा 1 दिन बीतते बीतते कामदेव ने अपने फूलों के तीरों से त्रिनेत्रधारी भगवान को निशाना बनाना शुरू कर दिया। ये कोई छोटा मोटा प्रयास नहीं था, बल्कि शिव की इंद्रियों को जगाने की एक बहुत ही सोची समझी तैयारी थी। यहां पर एक बहुत ही जबरदस्त विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ है कामदेव का चरम आत्मविश्वास, या कहें कि घमंड। उन्हें पक्का यकीन था कि उनके इन फूलों के तीरों और माया जाल से तीनों लोकों में कोई भी नहीं बच सकता। लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल उल्टी। भगवान शिव पर इस पूरे माया जाल का रत्ती भर भी असर नहीं हुआ। वो जैसे थे वैसे ही अचल और शांत बैठे रहे। कामदेव का वो फूला हुआ अहंकार और शिवजी का वो अभेद्य संयम, इन दोनों का टकराव वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जाहिर है, जब सारी तरकीबें नाकाम हो गईं तो कामदेव का सारा घमंड टूट गया। वो एकदम निराश और हताश होकर वापस ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उन्होंने साफ साफ मान लिया कि परम योगी के सामने उनकी एक नहीं चली। उन्होंने बताया कि कोई भी जादू, कोई भी सुगंध या वसंत का कोई भी प्रभाव महान शिव के ध्यान को 1 इंच भी नहीं हिला सका। और ये सुनकर ब्रह्मा जी को जो आघात लगा, उसे बस महसूस किया जा सकता है। अब देखिए कहानी में कैसा मोड़ आता है। कामदेव की इस भयानक विफलता के बारे में सुनकर ब्रह्मा जी बुरी तरह से विचलित हो गए। उनके अंदर क्रोध और गहरा दुख भर गया और इसी उथल पुथल में उन्होंने एक बहुत ही भयानक आह भरी। दोस्तों, उस एक आह से जो हुआ वो सच में डरावना था। अचानक तेज तूफानी हवाओं के बीच से कुछ बेहद खूंखार प्राणी प्रकट हुए और उनके मुंह से बस एक ही युद्ध घोष निकल रहा था, मारो, काटो। इन खूंखार प्राणियों को नाम दिया गया मार। ब्रह्मा जी के गहरे दुख से पैदा हुए ये मार अत्यंत भयंकर और खौफनाक योद्धा थे।
वो लगातार बस यही चिल्ला रहे थे, मारो, काटो। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि ब्रह्मा जी ने उसी वक्त आदेश दे दिया कि ये विनाशकारी योद्धा अब कामदेव के साथ जाएंगे। जी हां, प्रेम और इच्छा के देवता कामदेव के साथ इन खूंखार मारों की जो ये नई टीम बनी थी, ये वाकई बहुत ही अजीब और खतरनाक संयोजन था। अब इस नई और खौफनाक सेना का साथ लेकर कामदेव ने डरते डरते एक बार फिर भगवान शिव के निवास की तरफ कदम बढ़ाए। ये उनका दूसरा प्रयास था। इस बार उनके पास मारों की वो डरावनी ताकत भी थी और वसंत ने भी अपनी पूरी जान लगा दी। मतलब हर एक पैंतरा आजमा लिया गया। लेकिन इसका नतीजा क्या निकला? कुछ भी नहीं, शून्य। महान आत्मा भगवान शिव पहले की तरह ही पूरी तरह बेपरवाह और अपनी ही दुनिया में मग्न रहे। ये दूसरा और भी जबरदस्त हमला भी पूरी तरह से विफल हो गया। इस दूसरी विफलता के बाद कामदेव की हालत बस देखने लायक थी। निराशा तो थी ही, लेकिन अब उनमें एक गहरा खौफ बैठ गया था। कामदेव को अचानक ही एहसास हुआ कि अगर परमेश्वर सच में क्रोधित हो गए तो क्या होगा। उन्हें यह समझ आ गया था कि ये केवल और केवल भगवान शिव की सहज दया और करुणा ही थी, वरना उसी क्षण उनका शरीर जलकर राख हो गया होता। सच कहूं तो वो जलकर भस्म हो जाने का डर कामदेव के जहन में हमेशा के लिए घर कर गया। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हम वापस एक बहुत ही गहरे सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं। भला उस परम तपस्वी को कैसे मोहित किया जा सकता है? कामदेव भी अंततः इसी नतीजे पर पहुंचे कि इस पूरे ब्रह्मांड की कोई भी माया, कोई भी सेना या वसंत का कोई भी जादू भगवान शिव का ध्यान नहीं तोड़ सकता। शिव को अगर कोई आकर्षित कर सकता है तो वो केवल एक अत्यंत सुंदर और दिव्य महिला, एक साक्षात देवी ही हो सकती हैं। और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। लेकिन ये एक बहुत ही रहस्यमयी और दिव्य कहानी की नींव रख देता है। वो साक्षात दिव्य देवी आखिर होंगी कौन? इस ब्रह्मांडीय कथा के अगले पड़ाव में क्या होगा, ये जानने की उत्सुकता तो बनी रहनी चाहिए।